APDC कहते हैं, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी APDC। हम इकट्ठे होते हैं काम पे। यहाँ वैसे हमारी चाय बन रही है जबरदस्त। ऑमलेट बनाना है आपका करने। ये चेक करें, पराठे के साथ चने फ्री। वाह, छप्पर होटल की स्पेशल गुड़ वाली चाय। यशियां कितने का देते हैं आप पराठा? 400। राइट साइड पे आगे बस हमने लिखा हुआ हमारा आर्ट्स काउंट। They all are my students. यहाँ आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। Our students believe that their art has something to say which cannot be expressed in words or in any other way but this. इसका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, लेके रहेंगे आजादी। चित्र प्लेट खाएंगे, चित्र 2 प्लेट लितर 2 प्लेट चित्र। अच्छा, सर की तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई हुई है, सर को थोड़ा बुखार हुआ है और मैंने सोचा इसी बहाने जूस का प्लान कैंसिल करते हैं, पैसे बचेंगे। कैसा फिर? इसे कहते हैं सेविंग प्लान। सेविंग यार सर, आपको ऐसे बात करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। सर आपको बुखार हुआ है ना? अच्छा सर, फिर चलिए कोई नहीं, मैंने जो जूस पीना था कोई 150-200 दाया कैंसिल कर देते हैं। फिर कोई नहीं, फिर तो पीते तो रहेंगे हम, कोई बात नहीं। इस तरह बताते हैं आप प्लान। लो जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गाड़ी है सामने। मैं ये सामने वाली बिल्डिंग में ना, राइट साइड पे जो बिल्डिंग है, ये कहाँ बताऊँ, ये वाली बिल्डिंग है। इधर मैंने कुछ साल काम किया है और इस बिल्डिंग में मैं 2nd या 3rd फ्लोर पे ना ऑफिस बॉय था, चाय बनाता था। टी बॉय चाय बनाता था। कैसा? 1997 में, 1997 या 6 में या 7 में आई गेस। और उस टाइम मैं चाय बनाता था, लेता कितने पैसे था सर? 500 रुपए। क्या बात है, मंथली 500 रुपए सिर्फ। और पता है मैं टाइम क्या था मेरा? क्योंकि मैं आता ही 2 घंटे के लिए 2 बजे आना होता था मैंने, 1:30 बजे 2 बजे, और 3 बजे उनके पास से चला जाता था। यानी 3 बजे नहीं 4 बजे जाता था वो। 2 बजे से 3 या 4 बजे जब जाते थे घर, मुझे छोड़ते थे खुद ही। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं। मैं जॉब पे जा रहा हूँ, हमारा एक छोटा सा फंक्शन है स्कूल का, जिसका APDC कहते हैं, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी APDC। वो आज है हमारे अलहमरा हॉल में। तो हम सुबह उठ के पहले हम आपस में सब कैंपस वाले इकट्ठे होंगे। फिर वैसे तो सर ने वहाँ पहुँचना, लेकिन हमने क्या किया, करीबी दोस्त है को लिए तो उसको साथ जाएंगे। मुर्तज़ा भी मैंने आपका उसका पहले भी एक ब्लॉग बनाया था मुर्तज़ा का, हम जब चने खाने गए थे। मैंने अभी तक डाला नहीं उसको। मुर्तज़ा जो है ना साथ ही होता है स्कूल में, ही इज अ स्पोर्ट्स टीचर। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी क्या हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। वहाँ से हमने सोचा वैसे थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लें और फिर जाए, क्योंकि एक नाश्ता मैंने रख लिया कि अगर 12 बजे भूख लगी, 11 बजे थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, खा मार लेंगे। तो जब बादशाह मैंने इसलिए छोड़ा कि बादशाह ना वहाँ फंक्शन में कोई आता है तो सब लोग तैयार होने में लगे होते हैं, तो खाने के लिए सही खाता नहीं है। तो फिर मैंने कहा कोई खा लेगा, साथ शेयर कर लेगा। तो चले, ओके। आपको गुलशने इकबाल पार के। आई लाइक दिस ग्रीन बेल्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें ना जो मियाँ वाकी इमरान खान ने शुरू करवाया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो इधर लगा हुआ है। और गुलशन बाग में मैं कभी मौका मिला मैं आपको दिखाऊंगा। गुलशन बाग के अंदर भी मियाँ वाकी के बड़े बड़े पैचेज हैं, बहुत ज़बरदस्त। और आप उसमें वाकई में इतना डेंस होने वाला शुरू हो गया है वो कि अंदर नहीं जा सकते आप, क्योंकि वो आप ऐसे ही है। पीछे ग्रीन ब्लॉक है, आगे हम दुबई चौक की तरफ जा रहे हैं। ये जनाब
मेरे दोस्त आ गए हैं सामने, मुर्तजा। जी मुर्तजा कैसे हैं? सर सर आपकी वीडियो बना था, जहाँ से आपके दिल है चले वहीं से आए, करेंगे। चले बैठे। क्योंकि ना उनकी चाय माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बस डन हो गया काम। तो ये उतारे बैग पीछे फिर, ये वही मैं इसलिए लेके आया। चले। ये जी मेरे फ्रेंड राम मुर्तजा, और हम इकट्ठे होते हैं काम पे। मैंने आपको बताया, मैंने इनका अभी एक व्लॉग और भी बनाया हुआ है मदीना चने का, वो हमने अभी डाल नहीं सका मैं, नहीं तो आपको ऑलरेडी पता होता ये कौन है। तो बाकी शायद आगे भी हम कहीं जाएं तो हम वीडियो में आएंगे इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं जनाब ये चने खाने, या क्या खाना है यहाँ, क्या है, पराठा। बस सही है, यही खाते हैं आज, जो भी गुड है ना करीबी वही खाएंगे। जनाब ऐसे हमारी चाय बन रही है जबरदस्त। दो कप चाय है ना यार, चक्की भी रखी हुई है, ये प्रॉपर चक्की है ना। ये जनाब पराठा था ये कहते हैं आटा है ना सफेद, ठीक है। एक वो मैदे वाले पराठे होते हैं ना, वो नहीं सही। सुबह सुबह जो है ना वो पराठा खाएंगे, आटे का पराठा। अंडे कौन सा बनाने का? आमलेट बनाना है, हाफ फ्राई करने हैं। हाफ फ्राई कर लेंगे, सही बस सही है। हाँ सर मुर्तजा दोनों हाफ फ्राई, दोनों हाफ फ्राई, ठीक है। इन्होंने आपकी चाय की तारीफ की है बहुत, कह रहे चाय आप बहुत अच्छी बनाते हैं, वो मुर्तजा साहब। ये चेक करें, पराठे के साथ चने फ्री। वाह, छप्पर होटल की स्पेशल गुड़ वाली चाय, फातिमा आटा चक्की वालों की फक्रिया पेश कर। यशियां यशियां गैस तेज कर दी गई है जनाब। पराठे लाल होना शुरू हो गए हैं। कितने का देते हैं आप पराठा? 50 में। ये अब बचत हो जाती है वैसे, अभी जो आटा बड़ा महंगा हो गया एकदम ही, काम चल जाता है इसमें। अभी कुछ ही दिन हुए मुझे पता लगा कि मैं चक्की गया ना, तो वो जो आटा था ना तकरीबन 40 रुपए 1 किलो पे महंगा हो गया। अल्लाह ताला आपके काम पे बरकत दे जनाब। मुझे तो खुद बड़ा होता है कि यार बस लोगों का काम चल जाए। हाँ ये मेरी चाय, पराठा ख़त्म, अंडा ख़त्म, पराठा एक थोड़ा सा रह गया। और ये हमारे फ्री वाले चने की जगह आज मैंने डाल दी है। इट्स नाइस। आई होप चाय भी मज़े की होगी। अभी गर्म है इसमें। लो जी, नाश्ता कर लिया है, फुल है। चाय का कप पिया, चाय थोड़ी सी मीठी थी, बाकी चाय थी ज़बरदस्त, गुड़ वाली चाय थी। वो हमने खुद ही हमारी करती, हमने बताया ही नहीं था उसको, पहले बताया था तो ज़बरदस्त होती। बाकी हमने जाना था तो अलहमरा, आपको मैंने बताया अलहमरा जा रहे हैं आज, क्योंकि आज हमारा एपीडीसी है। एपीडीसी को कहते हैं एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, लेकिन आप और भी कुछ कह सकते हैं। एपीडीसी ऑल पार्टी डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस है, एपीडीसी बना दिया ना कि नहीं। तो जगह जगह पे आज हमारे लाइटें, कल पूरा मुल्क अंधेरे में गिरा हुआ था, लाइट गई हुई थी, ब्लैकआउट हुआ हुआ था पूरा लाहौर।
पूरा पाकिस्तान ही हुआ था। तो लोग अभी भी कहते हैं नहीं जी। कल मेरे एक बंदे से बहस हो रही थी सर, वो मुझे कह रहा है कि वो ज़कात के पैसे खा गया इमरान खान। मैंने कहा यार ज़कात के पैसों पे ज़कात नहीं लिखी होती, वो पैसे होते हैं। और वो जो उसने पैसे लगाए थे ना कहीं और, वो उसने मान लिया खुद। वो कह रहा है एंडोमेंट फंड होता है, देखो पार्टी का ना एंडोमेंट फंड होता है, यानी बड़ी कंपनी का। वो उसे एंडोमेंट फंड उसे कहते हैं, यानी कि स्पेशली जब आप ज़कात पे चल रहे होते हैं ना सर, तो वो किसी, जब आप ज़कात चलते हैं, ज़कात का मतलब होता है आप लोगों की हमदर्दी लेते हैं, लोगों का इमोशन आप ले रहे होते हैं, वो आपको अपना वो दे रहे होते हैं, सदका देते हैं। तो जब वो मुल्क में कोई बड़ा सैलाब आता है ना, या कोई बहुत बड़ा लोगों के लिए भी आसानी होगी समझने में, या कोई बहुत बड़ा जल्जला आता है, तो उस साल सारे लोगों की हमदर्दी उनके साथ ज्यादा होती है। तो वो जो कैंसर वालों के मरीज होते हैं ना, वो फिर कहीं अकेले ना रह जाए, उनकी कुछ ये ना उनका इलाज बीच में रह जाए, तो उसके लिए उस साल के लिए वो एंडोमेंट फंड में से पैसे ले सकते हैं। यानी हर साल एंडोमेंट फंड में एक छोटा सा हिस्सा डालते रहते हैं वो, यानी 20 साल हो गए तो हर साल वो लेट से 1 करोड़ डाल दिया, 5 करोड़ डाल दिए, 2 करोड़ डाल दिए, समझ रहे हैं? यानी कोई भी इस तरह एंडोमेंट फंड बनता है। अब वो होता है रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड हमें खाली पड़ा होता है, रखा होता है, तो उसको वो कहीं यूटिलाइज करके या बिजनेस में लगा के कहीं भी कुछ करके उससे पैसे बना के उसी फंड को ज्यादा करते हैं। वो घर नहीं लेके जाना होता। तो लोगों को ये सेंस नहीं, लोगों को एक बार दुकानदार से मेरी बहस हो रही थी, तो वो कह रहा था वो ज़कात का पैसा, वो ज़कात का, मैंने कहा भाई ज़कात का पैसा आगे भी तो पूछो ना, क्या ज़कात का पैसा कि क्या हुआ उसके साथ। और नहीं जी बस छोड़े। मैंने कहा यार फिर आप या तो फिर वो पढ़े लिखे बेचारे सादे लोग होते हैं, उनको बताओ ना, तो उनको समझ भी नहीं आ रही होती। कह रहा है वो कंपनी नहीं है। मैंने कहा कंपनी मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो बड़े अदारे होते हैं वो कंपनी के जैसे चलते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप बस मुझे अच्छा लगा है ये बंदा तो हायर कर ले, नहीं ऐसे नहीं होता। जब आप बड़ी कंपनी में होते हैं, आप इंटरव्यू कॉल करते हैं, आपको उसका ऐड देना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी पूरी रखनी पड़ती है, ये चीजें होती हैं। तो हाईएस्ट रैंक कैटेगरी मिली है हॉस्पिटल्स की इमरान खान की, शौकत खानम को। अब मुझे वो याद नहीं है क्या नाम था उसका, उस सर्टिफिकेशन का। तो ये बात है, आप गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या क्या लेवल है। चलो जी, खतरनाक ड्राइविंग में से गुजर रहे हैं हम। लो जी, अब मैं आपको अलहमरा लेके जाऊंगा फिर। यार मेरी ड्राइविंग तो जरूर बखानी है लोगों ने। मैंने कहा ओ पागला इधर आ रहा है, इधर आके क्योंकि मुझे तो अभी कोई मसला नहीं है ना, मेरे कौन से 10,000 लोग देखते हैं, थोड़े से लोग होते हैं, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनके ज्यादा लोग देख रहे होते हैं उनको लोग मशवरे देते हैं, मेरे तो ये देखते ही नहीं ज्यादा। अभी पता मुझे क्या एक और जो मुझे चाम था, मैं सोचता था कि यार इस तरह ना एक आपकी मेमोरी भी रहती है। मुझे थोड़ा सा ये था लाइक पहले लोग देखो किताबें लिखते थे अपनी सोच को, तो मैं आप अपनी मेरी सोच जो है वो उसमें अच्छा। और ये जो इंसानी सोच होती है ना, ये टाइम बाउंडेड होती है बिल्कुल, यानी इस टाइम पे बाउंड है। इसके बाद अगर आप 100 साल आगे लेके जाएंगे तो उसमें बहुत सी बातें ऑब्सोलीट हो चुकी होंगी, वो गलत हो जाएंगी टाइम के साथ मेजरली। क्योंकि मैं जो सिर्फ अल्लाह के अल्फाज होते हैं ना, इस्लाम के अंदर मैं बताऊं मजे की बात, सिर्फ इस्लाम भी हम जो जिसको इस्लाम कहते हैं ना बहुत सी बातों को, उसमें सिर्फ खालिस अल्लाह के अल्फाज होते हैं जो अल्टीमेट होते हैं, जो हमेशा कायम रहते हैं। मिसाल के मैं दोनों की मिसाल देता हूँ आपको। मैं आपको कह रहा हूँ यार ये जो है ना मुसल्ला जो है ना, इंसान को ऐसा बनाना चाहिए, बारीक मुसल्ला होना चाहिए। हो सकता है कल को ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि लोगों को मोटा मसल्ला हो। अल्लाह ताला ने इसलिए इन बातों पे बात ही नहीं की हुई, नहीं तो बंदा सोचे कि ये इस्लाम का पार्ट है। अल्लाह ताला ने बात की हुई कोर इश्यूज पे, जिससे मसला हो, जिससे हमारा मजहब खड़ा होता हो। ये जो छोटी छोटी बातें ना कि वो जी मैंने क्यों नहीं कहा अल्लाह ताला ने कुरान में 3 सांसों में पानी पिए और यूं करें और बैठ के पिए, तो सोचे ना जितना ज्यादा हमने घर वालों को बच्चों को अजाब डाला होता है छोटी सी बात पर, तो वो अल्लाह ने क्यों नहीं कही? इसलिए नहीं कही क्योंकि जितनी ज्यादा अल्लाह कुरान में बातें कर देंगे ना, वो पूरे इंसानों पर फर्ज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने उसको फर्ज नहीं रखा। बेहतरी की बात होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे, वो बेहतर है, अच्छी बात है, ऐसे करें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, उस पर गुनाह होना शुरू करते हैं, फिर सोचेंगे कितने इंसान अगड़े जाएंगे। अल्लाह ताला ने नरमी की है। अल्लाह कुरान में कहते हैं पिछले कौमों के बारे में ना कि तुमसे पहले बहुत से कौमों ने यही सवाल पूछे थे, यूं ही पूछते थे वो सवाल, और फिर उन्होंने इसी वजह से कुफर में पड़े। इस वजह से कुफर में क्या मतलब हुआ? पहले सवाल पूछा,
अल्लाह ने कहा कुर्बानी कर दो, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सवाल पूछे अल्लाह मियाँ कौन से रंग की करें, जब तुम्हें नहीं बताया तो खोते घोड़ो कर दो बस। लेकिन उन्होंने नहीं, क्योंकि उनके अल्लाह कुरान में कहते हैं इनके दिलों में फसक था, यानी फासक था, ये इनके दिलों में कजी थी। कुरान में जो वर्ड यूज करते हैं ना, तर्जुमे में लोग वर्ड यूज करते हैं, यानी कि फितना कह लें या फसाद को उनके दिलों में था। तो अल्लाह कह रहे फिर हमने बताया तो फिर उनको बड़ी मुश्किल से मिला। फर्ज करो, और कितने इस तरह की बातें हैं जो लोगों को अल्लाह ने नहीं बताई हुई, तो चुपचाप कर लो। लेकिन वो पूछ के ना अपने ऊपर वो फतवा अल्लाह ताला का वो फर्ज करवा लेते हैं जबरदस्ती, ये ऐसे होगा। लो जी, हम आ गए हैं माल रोड पे, माल रोड कह रहा हूँ नहर पे, नहर जाने लगे। तो ऐसे पीक आवर ना बन गया हो, हम थोड़ा लेट हुए हैं ना, आज 9 बजे के करीब जा रहे हैं, तो लोगों का 9 to 5 वाला हिसाब होता है ना। वो मुझे तो पता लगा, हम बहुत जनाब, हम तो उस टाइम स्कूल में होते हैं, हमारा तो ब्रेक होने वाली होती है तकरीबन घंटे आधे घंटे बाद, 10:30 बजे के करीब। तो हमें तो पता ही नहीं है बाहर क्या होता है, बाहर ये होता है ट्रैफिक, पीक आवर्स चल रहे हैं। जी राइट साइड पे आ गया, बस हमने लिखा हुआ हमरा आर्ट्स काउंसिल, एरो बना हुआ है ये वाला। तो अभी हमें यहाँ से यू टर्न मारना है, यू टर्न। तो देखो हमारे किड्स के बच्चे सारे खड़े हैं। जी सर इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे। अच्छा, फिर मैं भी जाऊंगा, मैं भी इंशाल्लाह इस दफा हम फुटबॉल की टीम लेके जाएंगे। तो जी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, अभी हम बैठे हुए हैं अलहमरा हॉल में, अभी देखते हैं। वीडियो बना रहे हैं। They all are my students. Oh, you are one of the best. Yeah. यहाँ आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। Our students believe that their art has something to say which cannot be expressed in words or in any other way but this. Everyone, please give these students from Gibb School Alumni Badge on campus and give your own applause. इसका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हवा। और इसका क्या नाम है? भाई का हैदर। क्या नाम है बेटा? ये मेरे स्टूडेंट के भाई है छोटा, सराबिद is my colleague. Sarabit, how are you? There my colleagues are my colleagues are here. Hamza, he is on a stall doing something special. Oh, that's where they were getting. मुझे पास ना लाके सारे फ्लायर्स दे रहे हैं अपने, कह रहे हैं ये ले लें सर, ये ले लें। मैं कहता कहाँ से ला रहे हैं? यहाँ से ला रहे हैं। ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ये मेरा छोटा सा व्लॉग है जिसमें आप सब आएंगे, आप मेरे कोलीग्स। They are my students. Him and him. Heather, he's on the phone now. As soon as he get off, मैं आपको मिलवाता हूँ। अभी हमरा आए मेरे सामने। चल हमरा। कोई ये अपना अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे है? अल्लाह का शुक्र सर। ये मेरे स्टूडेंट है, दाढ़ी मूंछों वाले, बड़े हो गए हैं। बचपन से सर आपसे पढ़े हैं, 1 क्लास से सर। हाँ थैंक यू यार, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को जब देखता हूँ ना, इतना माशाल्लाह एकदम यू नो ऑल ओवर सडन लाइक 8 के बाद तो आपने ऐसे जी सर, बड़े हो जाते हैं एकदम। ठीक है।
लो जी, वहाँ से आ गए हैं हम अलहमरा से। तो अब हम जा रहे हैं सोशल यानी काम के लिए जा रहे हैं। अपनी ज़ात पूरी हो गई है, जॉब कर ली है। अब हम मुल्क के लिए एफर्ट करने जा रहे हैं। उससे होगा कुछ नहीं, जो लोग समझते हैं ना कि होगा कुछ नहीं। आपने अपनी एफर्ट पूरी करनी है। और दूसरी बात, छोटी छोटी एफर्ट से काम होता है। पत्थर पे जब कतरा पड़ता है ना, तो पहले कतरे को नहीं कोई समझता, लेकिन वो सब पार्ट कतरे पे करते हैं, तभी तो पत्थर में दरार पड़ती है। तो ये हमेशा ऐसे लग रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, हर बात से होता है। और ना हो, मुझे मेरे रब ने मेरी एफर्ट पूछनी है कि आपने क्या किया। हमें बस अपना काम पूरा करना है, बाकी खैर है, कुछ नहीं होता। खैर खैर खैर, उन भी तो एक्स्ट्रा रोटी खा लेने ना, कोई गल नहीं है, एक्स्ट्रा काम कर लेना थोड़ा। चलो जी, अभी हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन, लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, लेके रहेंगे आजादी। हाँ, ये वाले काम। उधर जाके नारे लाएंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ी मजे आएंगे। उधर हम छितर प्लेट खाएंगे, छितर छितर 2 प्लेट लितर, 2 प्लेट छितर, बड़ा ही मजा आएगा। थोड़ा तरी भी डाल दे, 2 एक्स्ट्रा छुट्टे, 2 को छुट्टे डाल दे ऊपर, तरह मेहरबानी आपकी तरह ना। हमें अपनी छुट्टी तो मारे ही नहीं, आपने तो खाली हमें हमारा रोड फंसी हुई है। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, निकल जाओ और निकल जाओ बामे। हाँ, सानू जान दे ये चीज। अच्छा, सर की तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई हुई है, सर को थोड़ा बुखार हुआ है। और मैंने सोचा इसी बहाने जूस का प्लान कैंसिल कर दें, पैसे बचेंगे। कैसा फिर, इसे कहते हैं सेविंग प्लान। सेविंग यार सर, आपको ऐसे बात करते हैं, बात करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। सर आपको बुखार हुआ ना? अच्छा सर, फिर चलिए कोई नहीं, मैंने जो जूस पीना था कोई 150-200 जाया कैंसिल कर देते हैं। फिर कोई नहीं, फिर तो पीते तो रहेंगे हम, कोई बात नहीं। इस तरह बताते हैं आप प्लान, इस तरह तो होता है। चलो जी, इस तरह के काम। नीला गुम्बद से क्रॉस किया, अब हम जा रहे हैं जनाब अब हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने, प्रोटेस्ट। ओहो, मैंने अभी टाइमिंग का मुझे कंफर्म नहीं, मेरे ख्याल में 1:30 बजे मैं चेक कर रहा हूँ, ये वीडियो बंद करके चेक करूँगा। लाहौर की गलियां पुरानी, पीछे दरख्त रह गया, तो कमाल किस्म का। ये हम म्यूजियम वाली रोड से अंदर आ रहे हैं, साइड से, जो लेफ्ट साइड पे टोलेंटन मार्केट होती है ना। और अब हम ट्राइब्यूनल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, ट्राइब्यूनल वगैरह जहाँ छोटे मोटे होते हैं, ये बोर्ड ऑफ BOR से गुजर रहे हैं। BOR सोसाइटी जहाँ हमारा स्कूल है ना, उसके करीब है ना BOR। ये है BOR जिसकी सोसाइटी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो देखो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना। लो जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गाड़ी है। ये सामने वाली बिल्डिंग में ना, राइट साइड पे जो बिल्डिंग है, ये कहाँ बताऊँ, ये वाली बिल्डिंग। इधर मैंने कुछ साल काम किया है, और इस बिल्डिंग में मैं 2nd या 3rd फ्लोर पे ना ऑफिस बॉय था, चाय बनाता था, टी बॉय चाय बनाता था। कैसा 1997 में, 1997 या 6 में या 7 में आई गेस। और उस टाइम मैं चाय बनाता था, लेता कितने पैसे था सर? 500 रुपए। क्या बात है, मंथली 500 रुपए सिर्फ। और पता है मैं टाइम क्या था मेरा, क्योंकि मैं आता ही 2 घंटे के लिए था। 2 बजे आना होता था मैंने, 1:30 बजे 2 बजे, और 3 बजे उनके पास से चला जाता था। यानी 3 बजे नहीं 4 बजे जाता था वो। 2 बजे से 3 या 4 बजे जब जाते थे घर, मुझे छोड़ते थे खुद ही। तो ना मुझे 4 बजे छोड़ते थे वो खुद ही घर पे। तो मेरे लिए एक तरह का ये एडवांटेज होता था कि वो मुझे घर भी छोड़ देते हैं और मैं जॉब भी कर लेता हूँ उनके पास। तो वो मेरा उस वक्त ये भी, पुराने जमाने में ये भी होता था कि यार किराया बच जाता। छोटा था ना मैं, उस वक्त मैट्रिक मेरे ख्याल मैंने किया था उस टाइम, ये कर रहा था, नहीं फर्स्ट ईयर में आ गया था मैं। तो फर्स्ट ईयर में आ गया था मैं। तो फिर उन्होंने ना मुझे कहा कि नहीं, फिर मैंने कराची जाना था, फिर नहीं बल्कि यहाँ से। चले अब हम जाने, ये जनाब हम दोनों इधर आए हुए हैं, ये डॉक्टर यासीन है। अभी हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन और अपना हिस्सा डालेंगे प्रोटेस्ट पे।
ब्लॉग आज का ख़त्म करते हैं। वो आगे उसके बाद मैं बना नहीं सका, दोबारा ड्राइविंग कर रहा था, तो ऐसे ही अभी मुझे आता भी नहीं इसे बनाना, बस इस तरह ट्राइयाँ लगाई हुए, हो जाएगा सही आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम।